बुद्धा एक गांव से गुजर रहे थे। अब बुद्धा क्योंकि लोगों के भगवान को मानते नहीं थे, तो लोग बुद्धा को घेर कर गालियां देने लगे। अब बहुत सारे लोग थे, लोगों ने घेरा बना लिया और बुद्ध को घेर कर गालियां देने लगे। जब गालियां देकर उनका मन भर गया या फिर वो थक गए तो वो चुप हो गए। तो बुद्धा ने कहा कि अगर आप लोगों की बातचीत पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं। तो भीड़ ने कहा कि बातचीत? हम आपको सीधी सीधी गालियां दे रहे हैं, ये बातचीत नहीं है, हम आपको भर भर के गालियां दे रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि देना तुम्हारे बस में है, लेना मेरे बस में है। आपने गालियां दी, मैंने नहीं ली। तो लोग बड़े हैरान हुए कि ये कैसा विचित्र आदमी है। बुद्ध ने कहा कि जब मैं पिछले गांव से आ रहा था तो लोगों ने मुझे मिठाइयां दी, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ था, तो मैंने उनको कहा कि मुझे मिठाइयां नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है। तो कोई बता सकता है कि उन मिठाइयों का गाँव वासियों ने क्या किया होगा? तो उस भीड़ में से एक आदमी ने कहा कि शायद गाँव में बांट दिया होगा। तो बुद्ध ने कहा ठीक जवाब। उन्होंने वो मिठाइयाँ गाँव में बांट दी। वो मिठाइयाँ मैंने नहीं ली और उन्होंने गाँव में जाकर बांट दी। तो मैं आपकी गालियाँ नहीं ले रहा हूँ। तो अब आप विचार करो कि आप अपनी गालियों को कहाँ बांटोगे, क्योंकि मैंने तो आपकी गालियाँ ली नहीं, तो आप गालियों का क्या करोगे? लोग बहुत ही हैरान हुए। तो ये थी बुद्धा की सोच। अगर हम इस सोच को आज अपना लें, अगर कोई हमें गुस्सा दिलाता है, पहली बात हम गुस्सा लेते हैं, हमें कोई दिला नहीं सकता, लेना हमारे हाथ में है। अगर हम सड़क चलते हुए जा रहे होते हैं, किसी से थोड़ी सी गाड़ी टच हो गई, कोई गाड़ी छू गई या किसी से कंधा मिल गया तो उसने गाली दे दी, तो हम सामने से पलटवार करते हैं और जोर से दूसरी भर के गाली देते हैं। लेकिन बस यही फ़र्क है, हम सामने से लेते हैं, देना उसके हाथ में है, लेना हमारे हाथ में है। तो अगर हम इस चीज़ को अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन बहुत ही साधारण हो जाएगा। हमारे जीवन में बहुत सारे झगड़े, बहुत सारा कायाकल्प होने से बच जाएगी।